भारत में बाघों पर खतरा मंडरा रहा है। इस साल अब तक 9 बाघों का शिकार हुआ है। वहीं 10 साल में अब तक 430 बाघ मारे गए हैं। बाघों पर भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि मौजूदा समय में भारत में विश्व के सबसे ज्यादा बाघ हैं। भारत में मौजूदा समय में बाघों की कुल संख्या करीब 3000 है। वहीं देश में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों भारत में बाघों का शिकार किया जाता है, हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत में बाघों का शिकार बदस्तूर जारी है। भारत में बाघों की संख्या भले ही बड़ी है, लेकिन बाघों का शिकार अब भी जारी है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के तमाम प्रयासों के बावजूद भी बाघों का शिकार होना अभी भी बंद नहीं हुआ है। इस साल अक्टूबर तक शिकारियों ने 9 बाघों का शिकार किया है। इनमें भी सबसे ज्यादा 4 बाघों को असम में मारा गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश में 3 बाघों का शिकार किया गया है। वहीं एक बाघ पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में मारे गए हैं। हालांकि इसी दौरान वन्य जीवों के शिकार के अपराध से जुड़े मामलों में 28 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता के पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये जानकारी सामने आई है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के ये आंकड़े देश में बाघों की घटती आबादी के लिहाज से चिंता पैदा करते हैं। हालांकि इन आंकड़ों से ये भी साबित होता है कि देश में बाघों के शिकार के मामलों में कमी भी आई है। इससे पहले इसी प्रकार के सवाल में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने बताया था कि पिछले 10 सालों में कुल 430 बाघों का शिकार किया गया था, जो हर साल के लिहाज से 43 का औसत है। इसलिए ताजे आंकड़े कुछ राहत जरूर देते हैं, लेकिन फिर भी ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए बाघों को बचाने की दिशा में एक चेतावनी भी देता है। बता दें कि पहले राजा महाराजा शौकिया तौर पर बाघों को मारते थे और उनकी खाल को दीवारों पर टांगते थे, लेकिन वर्तमान में बाघ इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि बाघ का शिकार करने पर शिकारियों को मोटा पैसा मिलता है। इसमें भी चीन वो देश है जो शातिर चाल चल रहा है और वो भारत के बाघों का दुश्मन बना हुआ है। इसका कारण यह है कि चीन शिकारियों को एक बाघ के शिकार का लाखों रुपए देता है। चीन में बाघ के शिकार के विभिन्न हिस्सों की बड़ी मांग है। वहाँ इससे पारंपरिक दवाएं बनाई जाती हैं। बाघ के अंगों की कीमत इतनी ज्यादा मिलती है कि तस्कर बाघ मारने के लिए कोई भी तरीका अपनाने को तैयार रहते हैं। यही नहीं, बहुत से शिकारी बाघों को शौकिया भी मारते हैं। भारत में बाघों की खाल की तस्करी और शिकार तभी रुकेगा जब भारत सरकार बाघों के लिए एक बृहत कार्य योजना बनाएगी। फिलहाल जो हालत है उसको देखकर लगता नहीं कि बाघों का शिकार रुकने वाला है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।